जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस की कोर्ट रूम नंबर 1 में अमला पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट के बंद दफातर भी खोल दिए गए हैं। दरख्वास्त वसूल करने वाला अमला भी पहुंच चुका है और इलेक्शन कमीशन की अपील का इंतजार किया जा रहा है। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फयाजुल हसन चौहान साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपील दायर करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और उसके बाद मुमकिन है कि 8 फरवरी को इंतखाबात हो जाएं। आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान की सारी ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान की सारी अदलिया, पाकिस्तान की सारी सियासी जमातें, पाकिस्तान के सारे सियासी अदारे इस वक्त जो हलचल में हैं और उनकी वजह से जो सारे का सारा एक जनाब भौचाल भपा हुआ है, वो बुनियादी तौर पे पीटीआई की तरफ से इलेक्शन से भागने की वजह से है। वो बुनियादी तौर पे पीटीआई की तरफ से इलेक्शन के ऊपर स्टे ऑर्डर लेने पे है। वो बुनियादी तौर पे इलेक्शन को पोस्टपोन करवाने की, लिंगर ऑन करवाने की, डिले करवाने की पीटीआई की साजिश की वजह से है। और आप यकीन जाने, पीटीआई ने इतनी बड़ी मुनाफिकत की है, पाकिस्तान की सियासी हिस्ट्री में इतनी बड़ी मुनाफिकत नहीं हुई कि आप 1.5-2 साल से बढ़ के मार रहे हैं। थुन्ने सेक देंगे जनाब, फटियां बांध देंगे, दांत तोड़ देंगे, जमानतें जब्त करा देंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। कोई आए तो सही इलेक्शन वाले दिन, हम तो इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन चाहते हैं, इलेक्शन चाहते हैं। लेकिन जब इलेक्शन आ गया, इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करने लगा इलेक्शन कमीशन, उससे एक दिन पहले ये स्टे ऑर्डर ले आए कि जनाब नहीं, बहाना कोई भी बनाया। और बहाना क्या बनाया? बहाना बनाया जी कि आप इंतजामिया और ब्यूरोक्रेसी में से आरोज ना लें, इनसे पूछो अक्ल के अंधों से, दानिश के डूलों से और फहम के लंगड़ों से। इनसे पूछो कि ये जो 7 महीने पहले 12 मई का इलेक्शन हो रहा था, उसमें साबिक साहब भी एक टांग उठा के लुड़ियां डाल रहे थे उसकी खुशी में। उस पर जनाब हम सारे भी लगे हुए थे लुड़ियां डालने। उस वक्त जनाब सारों के सारे उल्टी कराबाजियां खा के इलेक्शन में शरीक हो रहे थे। उसमें भी तो जनाब ब्यूरोक्रेसी के तहत ही आरोप थे ना, उसमें भी तो एसीडीसी और एडिशनल कमिश्नर ही थे ना। उस वक्त ठीक था, अब गलत हो गया। इतनी बड़ी मुनाफिकत, इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फ्रेब, इतना बड़ा फ्रॉड। और ये पहली दफा नहीं है, हर रोज ये झूठ, मुनाफिकत की सियासत, 2 नंबरी की सियासत, फेक पॉलिटिक्स पीटीआई ने कर करके इस मुल्क को यहां तक पहुंचा दिया। और अब ताजा तरीन ये आपके सामने है। इनसे पूछो, अगर आज गलत है ब्यूरोक्रेसी और इंतजामिया, तो 7 महीने पहले क्यों ठीक थी? बस ये सवाल है मेरा। दूसरा सवाल ये, इलेक्शन कमीशन ने प्रॉपर तरीके से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को कहा कि हमें अपनी मातहत अदलिया दें आरोज लगाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि हमारे पास हमारी मातहत अदालतों पे इतना प्रेशर है जजेस पे, केसेस का लोड ऑफ वर्क है कि हम नहीं दे सकते। उसके बाद क्या हाल था? इलेक्शन कमीशन क्या करता? तो उन्होंने वही जो पहले उन्होंने करते रहे। और ये पहली दफा नहीं हो रहा, इससे पहले भी इलेक्शन होते रहे हैं जनाब, इंतजामिया और ब्यूरोक्रेसी करती रही है। तो जनाबे वाला, ये पीटीआई की मुनाफिकत, पीटीआई के साबिक चेयरमैन और हाजिर सर्विस नौमौलूद चेयरमैन, इन्होंने मिलकर पाकिस्तान की सारी सियासत का और पाकिस्तान के पूरे सिस्टम का बेड़ा गर्क किया पिछले 2-3 दिनों से। और अब ये सारी आपाधापी, छीना छपटी लगी हुई है। लेकिन उम्मीद है कि आज और कल में पाकिस्तान की अदलिया और बाकी तमाम सियासी जमातें और इलेक्शन कमीशन एमिकेबली को सॉर्ट आउट कर लेंगे। रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बंद दफातर खोल दिए गए हैं, अमला वहां पर पहुंच चुका है, दरख्वास्त वसूल करने वाला अमला भी पहुंच चुका है। इलेक्शन कमीशन की अपील का इंतजार किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के खिलाफ अपील दायर की जाएगी, जिसके बाद इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बेंच तश्कील दिया जाएगा और फिर इस मामले को देखा जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।